अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनीसोलॉजी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 टिप्स टू स्कोर वेल इन बायोलॉजी एग्ज़ाम ऑफ एफएससी। सबसे पहले आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है वो है मास्टर करें अपनी टेक्स्ट बुक को। एफएससी के बायोलॉजी के एग्ज़ाम में आपकी टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो टेक्स्ट बुक्स पर बहुत हैवीली बेस कर रहे होते हैं, तो हर लाइन को केयरफुली पढ़ें। इससे आपके एमसीक्यूज़ भी प्रिपेयर होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर होंगे, इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस भी प्रिपेयर होंगे। तो अपनी टेक्स्ट बुक को मास्टर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेकंड टिप है वो ये है कि प्रिपेयर योर स्मार्ट नोट्स। मेक कॉम्प्रिहेंसिव स्मॉल नोट्स। ऐसे नोट्स बनाएं जिनमें आप बहुत ही शॉर्ट वे में सारे कॉन्सेप्ट्स को, डायग्राम्स को, की टर्म्स और डेफिनेशंस को यहाँ पर अरेंज कर दें। इस तरह से आपका पूरा चैप्टर जो है वो कुछ 4 या 5 पेजेस में समराइज़ हो जाएगा, तो आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इसके लिए आप मेरी वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं जो कि मैंने 11th क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बनाई है। वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि किस तरह से मैंने जो है वो एक पूरे चैप्टर को समराइज़ किया है सिर्फ 4 से 5 पेजेस में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इम्यूनोलॉजी का चैप्टर है, जहां मैंने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इनलिस्ट कर दिए और उनका फंक्शन भी इनलिस्ट कर दिया। फिर ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मैंने इनलिस्ट किए, उनके फंक्शंस इनलिस्ट किए, उन सेल्स के नामों को इनलिस्ट किया, उनके जो प्रॉपर मैकेनिज्म है उनको इनलिस्ट किया, डायग्राम्स बनाई। फिर उसके अलावा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में मैंने ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड रिस्पांस का डिफरेंस इनलिस्ट किया है और पूरा उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो यहाँ पर समराइज करके लिख दिया है। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ के लिए मैंने एक एक्रोनिम भी बनाया, गेम्ड। इससे मुझे सारे एंटीबॉडीज़ के नेम याद हो जाएंगे और उनका फंक्शन फिर बाद में मैं उनको ईजिली मेमोराइज कर लूँगी। फिर मैंने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को एक ईजी जो है वो फ्लो चार्ट बनाकर लिख दिया है। इस तरह से देखें पूरा चैप्टर 5 पेजेस में समराइज़ हो गया। इस तरह से आप भी जो है वो अपने चैप्टर्स को पढ़ें, उनको समराइज़ करें बहुत ही शॉर्ट कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स में। इससे आपको आगे बहुत हेल्प होगी। थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप जो है वो डायग्राम्स पर फोकस करें। आप मेन डायग्राम्स जो होती हैं जैसे कि ह्यूमन हार्ट, नेफ्रॉन, ब्रेन, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, डीएनए स्ट्रक्चर, इन डायग्राम्स को ज़रूर प्रिपेयर करें। और लेबल जो है वो लेबलिंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि लेबलिंग के बगैर बायोलॉजी में जो डायग्राम है वो कोई मानी नहीं रखती। तो आप डायग्राम्स की लेबलिंग भी सीखें। इससे ये होगा कि अगर सिर्फ आप डायग्राम भी प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है। मैं बता भी देती हूँ कि 11th क्लास और 12th क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स कौन सी हैं। फॉर 11th क्लास आप प्रिपेयर करें सेल की डायग्राम, टिपिकल सेल जो होता है उसकी डायग्राम, उसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनल्स की क्या शेप होती है वो आप प्रिपेयर करें। उसके अलावा एंजाइम्स के जो मॉडल्स होते हैं, लॉग फिट मॉडल एंड इंड्यूस मॉडल, उनकी डायग्राम्स को आप प्रिपेयर करें। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट हैं जैसे कि टिपिकल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, उसके अलावा टिपिकल ग्लिसरॉल का जो स्ट्रक्चर है, डीएनए और आरएनए का जो स्ट्रक्चर है, इनकी डायग्राम्स को भी प्रिपेयर करें। फर्दर आप ग्लाइकोलिसिस की डायग्राम के सिंप्लीफाइड वर्जन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ये तैयार करें। क्रेब्स साइकिल के डायग्राम को तैयार करें। लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल की डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको प्रिपेयर करें। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा जो लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म है इसकी भी डायग्राम या फ्लो चार्ट जो है ये आप प्रिपेयर करें। देन आप एलिमेंट्री कैनाल को प्रिपेयर करें कि इसका कैसे इसकी लिस्टिंग होती है, किस तरह से ये इसी ऑर्डर में इसको प्रिपेयर करना है। देन ह्यूमन हार्ट, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस डायग्राम को आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। फॉर 12th क्लास अगर हम देखें तो आप रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो डायग्राम है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक, इसको प्रिपेयर करें। फिर नेफ्रॉन की डायग्राम आपको आनी चाहिए, स्केलेटल सिस्टम की डायग्राम आनी चाहिए। ब्रेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डायग्राम आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का डिफरेंस आपको आना चाहिए। फिर इसके अलावा क्रोमोसोम का जो फोल्डिंग होती है इसकी डायग्राम भी प्रिपेयर करनी है। माइटोसिस और मियोसिस की जो जनरल डायग्राम मैंने यहाँ पर दी है आप ये प्रिपेयर कर लें, या जो आपकी बुक में अवेलेबल है वो प्रिपेयर कर लें।
इसके अलावा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की डायग्राम भी आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है अलॉन्ग विद नाइट्रोजन साइकिल। अब अगर हम देखें तो फोर्थ इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो ये है कि आप अपनी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़ को याद करें, जो की साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, की डेफिनेशंस हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी फेवरेट है। और उसके अलावा अगर आप साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़ अपने आंसर्स में यूज़ करेंगे तो उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा और एग्जामिनर समझेगा कि आप जो है वो वेल रिसर्च्ड एंड वेल नोन पर्सन है, आपको अपने सिलेबस के बारे में पता है। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपने पास्ट पेपर्स को प्रैक्टिस करना। आप अपने पिछले 5 साल जो पास्ट पेपर्स हैं फॉर ईच पार्ट आप उनको वेदर आर यू गिविंग द एग्ज़ाम ऑफ पार्ट 1 आर यू गिविंग द एग्ज़ाम ऑफ पार्ट 2, तो ये आपने ज़रूर करना है, क्योंकि इससे आपको पेपर पैटर्न अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो आपको हेल्प करेगा। और आपको पास्ट पेपर्स को जो है वो सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव होती है और आप प्रॉपर ये प्रिपेयर कर लेंगे आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसके अकॉर्डिंग टाइम को डिवाइड करें और फिर आप प्रैक्टिस करें। देन वी हैव जी टाइम बेस्ड रिवीजन प्लान। आप रिवीजन अपनी ज़रूर बना कीजिएगा। रिवीजन तभी पॉसिबल होगी अगर आपके शॉर्ट नोट्स बने हुए होंगे। अगर आपके शॉर्ट नोट्स नहीं बने हुए तो आपको पूरी की पूरी बुक फिर से रिवाइज करनी पड़ जाएगी। देन ये है कि आप राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये राइटिंग का एग्ज़ाम है। आप हेडिंग्स को यूज़ कीजिए, बुलेट पॉइंट्स यूज़ कीजिए। जब आप राइटिंग की प्रैक्टिस करें तो आप ये सारी जो चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ मेंशन की हैं कि कीवर्ड्स को हाईलाइट करना, बुलेट पॉइंट्स बनाना, हेडिंग्स यूज़ करना। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने 10 टिप्स पे प्रेजेंटेशन तैयार की है, तो मैंने किस तरह से 10 टिप्स को यहाँ पर मेंशन किया और हर पॉइंट के नीचे 2-2, 3-3 लाइनें नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मैंने मेंशन की है। इसी तरह से आपने अपने आंसर जो हैं वो लिखने हैं। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे इन द रियल टाइम एग्जाम सिनेरियो तभी आपके लिए ये पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप वो ये है कि आप अपने वीक चैप्टर्स को स्ट्रेंथन करें। हर स्टूडेंट का कोई ना कोई वीक चैप्टर होता है। फॉर एग्जांपल किसी को एवोल्यूशन का चैप्टर डिफ़िकल्ट लग सकता है, किसी को जेनेटिक्स का लग सकता है, किसी को बायोटेक्नोलॉजी का लग सकता है, किसी को मैक्रोमोलिक्यूल्स का चैप्टर डिफ़िकल्ट लग सकता है, किसी को बायोएनर्जेटिक्स का लग सकता है। तो अपने जो भी आपका डिफ़िकल्ट चैप्टर है या वीक चैप्टर है उसको आइडेंटिफाई करें और उसको फिर यूट्यूब पर या फिर किसी फ्रेंड से कंसल्ट करके वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। देन एट 9 देयर इज़ दी ग्रुप स्टडी एंड टीच समवन। आप को जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए हैं या जो चैप्टर्स आपके वीक हैं, आप ग्रुप स्टडी अरेंज कीजिए अपने दोस्तों के साथ और उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, या फिर आप अपने किसी सिबलिंग को या अपने किसी फ्रेंड को कॉन्सेप्ट समझाइए। इससे आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतरीन हो जाएगी। एट लास्ट स्लीप वेल एंड स्टे काल्म। आप एग्ज़ाम से पहले अपनी जो नींद है उसको प्रॉपर तरीके से लीजिएगा और लास्ट मिनट क्रैमिंग को अवॉइड कीजिएगा। इससे आपकी जो ऑलरेडी आपने प्रिपरेशन की हुई है वो भी ख़राब हो जाएगी। अपनी प्रिपरेशन पर ट्रस्ट कीजिए, टाइम से पहले प्रिपेयर कीजिए, सब कुछ अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लीजिए ताकि एंड पे आप सिर्फ अपनी शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर सकें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।